मैंने उसको अपनी पत्नी को कहा कि तेरा लड़का काला है, मेरी बेटी गोरी है। तो उसने अपने मुँह से बोल दिया कि ये लड़का मतलब उसका है, मैं उससे बोलती थी। अच्छा, जिसका उसके संबंध रहे, अवैध जी, संबंध, उनका नाम बताए। शादी से पहले, अभी के? नहीं, शादी के बाद बताया उसने मुझे। शादी के बाद भी दूसरी जगह संबंध है उसके? जी, उसके शादी के पहले उसे मुझे 4 साल बाद पता चला था। एक लड़का था, उसका नाम था चंद्रभान। अच्छा, तो उसने 4 साल बाद बताया था, मैं भूल गया था। आपको तो बीवी ने खुद यहाँ फुकनी मारी है। और अच्छा, पत्नी ने भी मारा? हाँ, सूजन तो है। मैं उसको ऐसे हाथ पकड़ रहा था तो उसने मेरे को यहाँ फुकनी मारी। और जो वो बिल्ला होता है ना, वो उल्सा बोलते हैं, हाँ। वो उसने उठा के फिर भी यहीं मारा। मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। मैं तो उसे यही कह रहा था तू घर चल। फ्रैक्चर कर दिया और देख सकते हो आप मेरे जी सर में चोट भी है अभी। थोड़ा दिखा दें करीब आके, लोगों को विश्वास होगा। चोट और करीब लाएं, थोड़ा कैमरा दिखा दें भैया। चोट ऐसा तो नहीं है कि ये गिर गए हों कहीं पी के? गिरे नहीं है। हाँ। एक इतना करदही का डंडा मसक दिया, पर एक पीछे से बंदे ने पकड़ लिया। तो जी, किसने मारा डंडा आपके ऊपर? ये डंडा मारा मेरी सास ने। पत्नी का नाम रामदेवी और उसकी मतलब माँ का नाम। कैसा संयोग की बात है, कल मैं जो केस रिकॉर्ड कर रहा था खेमराज का, और उसकी पत्नी का भी नाम रामदेवी था। मैं आपको बता दूं इस खबर के माध्यम से कि जिसके भी अवैध संबंध हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या पति या पत्नी जिसके हों, कभी भी आप अवैध संबंध रखेंगे तो उसका अंत में हश्र यही होगा कि या तो पत्नी या उसकी जान जाएगी या पति की जान जाएगी या तीसरा जेल में जाएगा। क्योंकि जितने दिन मज़ा लेना है तो लेना, उसके बाद सजा ही सजा है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और मैं अभी मौजूद हूँ महोबा ज़िले के एक अजनर थाने का केस है। मेरे पास में जो व्यक्ति बैठे हैं वो अपनी समस्या खुद लेके आए हैं मेरे पास, और उनकी समस्या जो हेमराज केस है राठ का, उससे काफ़ी मिलती जुलती है। क्योंकि ये अपनी पत्नी से पीड़ित हैं। इनका क्या कहना है, इनकी बात सुनने के बाद फिर मैं आपको इनकी पत्नी का भी पक्ष सुनाऊंगा, उनके पास भी जाऊंगा। क्योंकि एक लोगों की बात रखने से कभी भी बात क्लियर नहीं होती है। तो अभी हेमराज आपका अनंत राम कुशवाहा, इनका नाम अनंत राम कुशवाहा है और ग्राम इनका दादरी घटेरा जो पनवाड़ी जी थाने में पड़ता है। नहीं, पनवाड़ी नहीं, महोकंड थाने में। जी सर। दादरी घटेरा महोकंड थाने में। और आपकी बीबी का थाना अजनर। कौन सा गांव है? गुंड जी। कौन से सन की शादी है आपकी? इतना याद नहीं है, पर 13 साल हो गए शादी। 13 साल हो गए जी। 2 बच्चे हैं जी, आपने बताया जी। एक लड़का एक लड़की। एक लड़की। तो लड़के की उम्र कितनी, 12 साल? हाँ, 12 साल। तो अब जो एप्लीकेशन आप लिए हैं अजनर थाने में आपने दी है, क्या समस्या हो गई और पत्नी से आप किस तरह पीड़ित हैं और क्या कहना चाहते हैं? पीड़ित इस वजह से हैं कि मैंने उसको अपनी पत्नी को कहा कि तेरा लड़का काला है, मेरी बेटी गोरी है। तो उसने अपने मुँह से बोल दिया कि ये लड़का मतलब उसका है, मैं उससे बोलती थी। अच्छा, जिसका उसके संबंध रहे, अवैध संबंध, उनका नाम बताए। शादी से पहले, अभी के? नहीं, शादी के बाद बताया उसने मुझे। शादी के बाद भी दूसरी जगह संबंध है उसके? जी, उसके शादी के पहले उसे मुझे 4 साल बाद पता चला था। एक लड़का था, उसका नाम था चंद्रभान। अच्छा। तो उसने 4 साल बाद बताया था, मैं भूल गया था। आपको पता चला था कि आपकी पत्नी ने बताया था? हाँ, बताया था उसने मुझे अपने। ऐसी बातें बता देती थी? हाँ, उसकी छोटी सिस्टर ने बताया था। तो मैंने इसे पूछा था तो इसने बता दिया था। मैंने कहा था चलो जी हटाओ, अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद ये अभी रक्षाबंधन 15 अगस्त की बात है। अच्छा। तो मैंने कहा कि तेरी बेटी मतलब तेरा लड़का काला है, मेरी बेटी गोली है। तो उसने फौरन बता दिया कि मतलब ये उसका है। इस मतलब ज्ञाचंद का नाम बताया उसने। अच्छा, कि ये उससे बोलती थी मैं। ज्ञाचंद का कौन है, लड़का है लड़की है? लड़का। हाँ। बेटी वो बताई कि आपसे है? हाँ। ऐसा बता दिया? हाँ, उसने अपने मुँह से बताया। सबसे पहले तो मैं अनंत राम जी लौट के आऊँगा आपके पास कि अगर ऐसा हो, आप ऐसा तो नहीं है कि शक करते, शक का कोई इलाज नहीं है? नहीं करता सर। हाँ। मुझे पूरा यकीन है। उसने मेरे यहाँ कहा, महोकंड में कहा, थाने में महोदय जी के सामने उसने महोकंड में भी बोला था। उसने मेरी कंप्लेंट की थी कि ये दारू पीता है, ये करता है, वो करता है। पीते हैं आप दारू? हाँ, दारू कभी कभी पीता हूँ मैं। अच्छा जी। नहीं खुश रख पाते अपनी पत्नी को? नहीं, क्यों नहीं रखता हूँ, सब कुछ तो देता हूँ। हाँ। क्या कोई चीज़ की कमी नहीं है। हर 8 दिन में 300 रुपये की सब्जी खरीद के देता हूँ, तेल साबुन सभी, सोडा सालासन सब देता हूँ। अच्छा, अब क्या चाहिए? फिर क्यों नहीं रहना, मतलब फिर क्यों नहीं रहना चाहिए आपको? वही बात लग जाती है कि उसने कहा कि अवैध संबंध है। हाँ, उसने कहा तो मैं अपसेट हो गया।
उसने बताया, मैं अपसेट हो गया। तो अब जैसे आपने बताया मुझे फ़ोन करके जो जानकारी दी थी, आप अपनी पत्नी को लेने गए, ये किसने, दरोगा जी ने कहा था आपको? जी, किसने बताया, पूरी बात बताएं। वहाँ मैंने कंप्लेंट की तो दरोगा जी ने मुझे ही समझाया कि आपको ले जाना, मतलब बीवी ने कहा कि आप आओगे लेने तो मैं चलूँगी। तो जब मैं वहाँ गया तो मेरे साथ ये हाथ फ्रैक्चर कर दिया, और देख सकते हो आप मेरे ये सर में चोट भी है अभी। थोड़ा दिखा दें करीब आके, लोगों को विश्वास होगा। चोट और करीब लाएं, थोड़ा कैमरा दिखा दें भैया। चोट ऐसा तो नहीं है कि ये गिर गए हो कहीं पी के? गिरे नहीं है। हाँ, एक इतना करदही का डंडा मसक दिया, पर एक पीछे से बंदे ने पकड़ लिया। तो ये किसने मारा डंडा आपके ऊपर? ये डंडा मारा मेरी सास ने, रतन नाम है उसका। सास ने मारा? हाँ, सौतेली माँ है उसकी। और ये इधर चोट है? ये उसने मेरे साले ने पकड़ के ऐसा मरोड़ दिया तो ये यहाँ से फ्रैक्चर भी हो गया। फ्रैक्चर है? जी फ्रैक्चर है, आप कहो तो एक्सरे भी करवा सकते हो। नहीं, वो आपको करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जान है तो जान है। भले ही पति पत्नी का लड़ाई है, लेकिन आपको इलाज तो कराना ही पड़ेगा। सर में देखो सर, अभी भी चोट है। नहीं, दिख गई है चोट है। तो ये कल गए थे लेने पत्नी को? हाँ, परसों? कल नहीं, परसों गया परसों था। की घटना है। हाँ, परसों झगड़ा हो गया। हाँ। पत्नी ने क्या, किसका साथ दिया, क्या बोल रही? वो तो कह रही मैं नहीं जाऊंगी। पत्नी का नाम बता दें आप, और गांव का नाम बताएं। पत्नी का नाम रामदेवी, और उसकी मतलब माँ का नाम। कैसा संयोग की बात है, कल मैं जो केस रिकॉर्ड कर रहा था खेमराज का, और उसकी पत्नी का भी नाम रामदेवी था, और इनकी पत्नी का भी नाम रामदेवी है। वो रामदेवी ने अपने पति, हाँ, भाई का नाम बिरजिंद है, जिसने जी मेरा हाथ उखाड़ दिया, मतलब यहाँ से फ्रैक्चर कर दिया, एक यहाँ ठूंसा मारा मेरे को। मैं अपनी बीवी को हाथ पकड़ के बोल रहा था तू घर चल, तूने कहा था कि तुम आओगे लेने तो मैं चलूंगी। तो अब जब आपके साथ इतनी मारपीट हो गई है, इसके बाद हुई मारपीट। कुशवाहा जी, इतनी मारपीट हो गई, आपने एप्लीकेशन दी है, तो पुलिस ने साथ नहीं दिया? नहीं गई था नहीं, वहाँ पुलिस, मैंने एप्लीकेशन दिया था पहले, तो दरोगा जी ने कहा था कि आप मतलब जाइए वहाँ, वो जाएगी जब वो हमारे सामने कह रही, तो मैं वहाँ गया। ये तो हो गए आपके आरोप आपकी पत्नी को लेके कि उसके अवैध संबंध हैं और वो हैं। तो अवैध संबंधों में ज़्यादातर यही होता है कि क्राइम के जो जेल के दरवाजे वो हमेशा खुले रहते हैं। जिसके भी, मैं आपको बता दूं इस खबर के माध्यम से, कि जिसके भी अवैध संबंध हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या पति या पत्नी जिसके हों, कभी भी आप अवैध संबंध रखेंगे तो उसका अंत में हश्र यही होगा कि या तो पत्नी या उसकी जान जाएगी, या पति की जान जाएगी, या तीसरा जेल में जाएगा। क्योंकि जितने दिन मज़ा लेना है तो लेना, उसके बाद सजा ही सजा है। तो अवैध संबंध कभी भी आप ना रखें। जो पति पत्नी का जोड़ा है, बड़ा विश्वास का रिश्ता होता है पति पत्नी का, उसको बना के रखें। तो अब इसने आपने ये बात कह दी। अब आप जैसे पत्नी को आपने बता दिया कि अवैध संबंध है, अब आप चाहते क्या हैं? मतलब ये खबर क्यों रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और क्या तलाक चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तलाक चाहता हूँ मैं। तो तलाक नहीं दे रही हैं क्या वो? नहीं, उसने कल परसों बोला था कि आप आ जाना। 100 नंबर पुलिस आई थी, दरोगा जी ने बोला था कि आप नहीं जाना चाहती तो इनको तलाक दो। तो मैं तलाक के लिए मैं कल भी गया, तो उन्होंने तलाक के लिए मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, मैं बैठा रहा। उन्होंने क्या किया कि मतलब ये महीना होता ना, क्या कहते हैं उसे, मासिक धर्म, मासिक धर्म, उसे महीना चाहिए मेरे से, इसका उसका उसने केस किया है। थोड़ा बैक कर दे, कट कर दे। केस भी कर दिया कल कि महीने में मुझे इतना रुपए चाहिए। हाँ, उसने अभी केस किया है। अच्छा, अभी कल की बात है, पर उसने बुलाया था कि करते तलाक क्या हैं अनंतराम आप? मैं मजदूरी करता हूँ सर। मजदूरी करते जी। हैं? किस तरह की? कौन बेलदारी मजदूरी या हाँ, कहीं कंपनी? बेलदारी करता हूँ। अच्छा, कंपनियों में काम करते हैं? नहीं, कंपनियों में नहीं गया, पहले भट्टाबाजी करता रहा, हम्म। भट्टे पे जाता था पेस्की लेके, और 8 महीने काम किया, फिर घर आ गए। घर पे अपना बाग आ गए तो उसमें काम कर लेते इस हैं। खबर से आपकी भी, जैसे आपके रिश्तेदार देखेंगे, दुनिया जहाँ, आपकी पत्नी की भी बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी। अब बदनामी तो वही करवा रही, तो सर अब बदनामी क्या है? अब पूरे गांव में हो गया, यहाँ और वहाँ, अब क्या है बदनामी के, रह क्या गया? उस जो बीवी अपने को मार सकती है, बीवी ने खुद यहाँ फुकनी मारी है। और अच्छा, पत्नी ने भी मारा? हाँ, सूजन तो है। मैं उसको ऐसे हाथ पकड़ रहा था तो उसने मेरे को यहाँ फुकनी मारी, और जो वो बिल्ला होता है ना, वो उल्सा बोलते हैं, हाँ। वो उसने उठा के फिर भी यहीं मारा। मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा, मैं तो उसे यही कह रहा था तू घर चल। सिर्फ गया था बच्चों के खातिर लेने। बच्चे नहीं दे रहे हैं? ना बच्चे दे रहे, ना बच्चों से मिलने दिया जा रहा, कुछ नहीं करने दे रहे, ना वो आना चाहती है। तो जैसे आपने अब बात कर रहे हैं कि आप तलाक की बात कर रहे हैं, तो अदालत में तो आएंगे बच्चे लेके, अदालत फैसला करेगी आपका कि बच्चे किसको देना। हाँ, वो ही नहीं दे रहे ना, अदालत ही नहीं जा रहे। उन्होंने तो अपना आप डाले ना केस?
तो उनने कहा था अब केस तो डालूंगा मैं, हाँ। पर अभी नहीं डाला मैंने सोचा कि पहले मीडिया में दूं। उन्होंने आपको मेडिकल कराया अपना? नहीं, अभी नहीं कराया। मेडिकल नहीं कराया पिटाई का? नहीं। फिर कैसे साबित होगा? यहाँ थोड़ी सा हल्का मारा है वो, बस ये तो हाथ मौखिक कहाँ चलता है कानून में? आपको जितना भी मारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन आपको मेडिकल कराना मेडिकल तो बहुत जरूरी है, मौखिक कहाँ चलता है? अच्छा, आपको क्या लगता है अनंत राम जी सही बोल रहे हैं? क्या लगता है पीड़ित हैं ये, क्या है? नहीं, सही बात है। अगर वो सोच रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमारी बीवी का अफेयर चल रहा है, तो ये सही बात है कि अगर उनको जाके ससुराल गए, थानेदार ने कहा कि लेके आओ, तो लेने गए, उनको मारा पीटी भी किया वहाँ पे, और बच्चों से मुलाकात भी नहीं करने दी, तो ये गलत बात है, गलत बात है। लगता है उनको रखना चाहिए पत्नी को, जैसे आप एक उन्हें सलाह दें? नहीं तो एक बार उनको फिर से अभी नहीं करना चाहिए केसेस, उनको सलाह रखनी चाहिए 4 आदमी बिठा के, और पहली बात तो उनको रखना चाहिए। ठीक है। लोगों का तो ये भी आनंद राम कहना है, आपको समझा रहे हैं कि एक बार और बैठा के। मैं सर एक बार नहीं, मैं 2-3 बार गया। मैं यही पर साल का मैटर था, वो यहाँ से जाती है, फिर वो बात भी नहीं करती, ना बात करती है, ना मिलती है, ना सामने आती है। 4 बार पर साल ऐसी रक्षाबंधन पे गई थी, 4 बार पापा गए लेने के लिए, चौथी बार 4 बार, 5वीं बार मैं गया, जब 5वीं बार में आई वो। वहाँ 2 बातें हैं ना नंदराम, आपने बताया कि जैसे ही आपको पता चला कि उनका अफेयर है किसी से, फिर आपका दिल नहीं किया, फिर आप दोबारा लेने जाते हैं, तो ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं? जो उसने बताया, पर मैं उसे दरोगा जी के कहने पे गया था, कह रहा था तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चों की खातिर झुकना पड़ेगा, पर तो एक बार झुकने के लिए गया तो मारपीट हुई। आप भी, बहुत लंबी बात हो गई है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कभी पत्नी पीड़ित रहती हैं पति से, तो कभी पति पीड़ित रहते हैं पत्नियों से। और ये जो अवैध संबंध को लेके बात बता रहे हैं, इस तरह के केसों में मैं देखता हूं कि अगर आपको विश्वास नहीं है, और जहां पर भी विश्वास ख़त्म होता है उस रिश्ते को ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि विश्वास में फिर पता चला आपको लग रहा है अवैध संबंध है, आप उन पर शक करेंगे या फिर वो होगा, इसमें किसी की जान माल भी जा सकती है। जी सर। तो आप अगर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप देख रहे थे जनता का राज, और कुछ कहना है? पत्नी का नाम आप एक बार बता दें और गांव का नाम। राम देवी मेरे गांव का नाम। नहीं, पत्नी के आपका ससुराल का? गुंड का। गुंड अजना थाने में पड़ता है। जी, गुंड। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको ये अनंत राम जी की जो स्टोरी लगी है, क्या उन्हें अपनी पत्नी को इस तरह से लेने गए हैं, उनके साथ मारपीट हुई है, क्या होनी चाहिए थी, कि कहाँ तक गलत है, और इनके ससुराल वाले कितना गलत कर रहे हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप कितने सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।